हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं ये बॉयज का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है हिंदी का, उसका जो ना आंसर की। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 21 फरवरी का जो है पेपर है जो आज का, वो है ये 9th क्लास का पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हिंदी का ये पेपर है और इसका आंसर की हम आप लोग मैच कीजिएगा और बताइएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है, और ये आप कमेंट में करके बता सकते हैं हमारा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इसमें जो है ना आपका ऑप्शनल दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीवन के आधारित आधारशिला किस काल को कहा जाता है। तो ये विद्यार्थी जीवन को कहा जाता है, इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। दूसरा है कि इसमें बालक का मानसिक विकास कब होता है। तो मन लगा करके पढ़ने से बालक का मानसिक विकास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें कि कथन ए और और कार्य आर को पढ़ करके उपयुक्त चुनिए। अच्छे नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आवश्यक है। बचपन में पढ़े 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 लिखा हुआ है, पढ़े संस्कार की छवि संपूर्ण जीवन रहती है। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा, लेकिन इसका सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है ना, संस्कार है और ये विद्यार्थी जीवन जो ना पढ़े लिखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सी सही होगा, इसका आंसर जो होगा सी सही होगा। ठीक है, कि ये ए और बी दोनों ही, ए और काड़ा आर सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये इसमें सी सही होगा, आप लोग इसमें सी पर सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है वो सीखने का समय होता है, इसलिए इसकी तुलना जो है ना पाठशाला से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो देखिए बच्चों, पौधे जैसे हम जैसे पोषित करेंगे, जैसे उसकी सिंचाई करेंगे, जैसे उसका देखभाल करेंगे, वैसा ही जो है ना पौधा होगा आगे चल करके। जैसे हम कहते हैं कि होनहार बिरवाए के होते हैं चिकने पात, वैसे ही ये होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो है ना आप लोगों का ये पोयम दिया हुआ है और इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लीजिए आप लोग। अरे कवि ने किसके सहारे चर्चा की है, किसके संहार पर चर्चा किया है। ठीक है ना, तो पेड़ पौधों के संहार पे कवि ने चर्चा किया है, इसमें आप टिक लगाएंगे। जो इसका जो आंसर होगा पेड़ पौधे। ठीक है, दूसरा है वृक्ष काटे जाने का परिणाम नहीं होगा, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो रेगिस्तान में खेती नहीं होगी, ये जो ना ये अलग, ये पेड़ काटने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डी सही होगा। अब इसमें यह है कि कथन ए और कार्ड आर को पढ़ करके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है। पेड़ पौधे पृथ्वी के लजावशन है। ठीक है ना, इसमें इसका जो सही आंसर होगा इसमें होगा सी। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है, बट जो ना कार्ड सही व्याख्या इसका नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगला है, इसमें धरती पर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या क्या होगा। नहीं होंगे वृक्ष तो क्या होगा, वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और फर्नीचर की कमी होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें, वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, ये सारे कारण हो सकते हैं इसके। पेड़ों से मानव का क्या प्राप्त करता है। मानव जो है पेड़ों से क्या प्राप्त करता है, तो औषधियां प्राप्त करता है, लकड़ियां प्राप्त करता है, फल फ्रूट प्राप्त करता है, नट्स प्राप्त करता है, ये सब चीजें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब अगला है इसमें खंड ख। ठीक है, खंड ख देख लीजिए आप लोग। खंड ख में कह रहा है कि उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो उन्नति शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है उत। ठीक है, विलासिता में जो ना प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो इसका प्रत्यय है इता। ठीक है, इता। और परा उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द निर्मित कीजिए। तो परा का उपयोग करके आप बना सकते हैं पराजय। ठीक है ना, पराजय आप बना सकते हैं एक शब्द। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन इसमें, यहां पे नीचे की तरफ ये है हाँ, ईय प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। जैसे परिवर्तनीय, परिवर्तनीय आप बना सकते हैं परिवर्तनीय। ठीक है ना, ईय लगा करके आप बना सकते हैं परिवर्तनीय। अनुरोध शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है, तो रोध है। रोध इसका मूल शब्द है। ठीक है ना, अब निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर में से किसी 4 का उत्तर देना है। महात्मा शब्द का समासिक विग्रह कीजिए। तो महात्मा शब्द का लिखेंगे महान है जिसका आत्मा। ठीक है ना, महान है जिसका आत्मा, महान है जिसका आत्मा लिख लेंगे आप लोग। ठीक है,
सतरंगी समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद क्या है? तो सतरंगी में जो समास होगा वो द्विग समास होगा, द्विग समास, ठीक है ना, द्विग समास होगा, ठीक है, द्विग समास। रसोई घर समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो रसोई घर में होगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें लगा लीजिएगा, तत्पुरुष। नीलकंठ का समास विग्रह लिखिए, तो नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। चाय कॉफी, चाय या कॉफी का समस्त पद क्या होगा? चाय कॉफी, ठीक है ना, आप ऐसे लिखेंगे चाय डैश लगाएंगे कॉफी, ठीक है, चाय कॉफी। तो यहां तक मैच कर लीजिएगा, सही देख लीजिएगा किसका कितना आंसर आया है और आप लोग कमेंट में बताएं। निर्देशानुसार अर्थ की पुष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों के में से किसी 4 का उत्तर दीजिए। तो यह है शीला एक अध्यापिका है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है आपको इसमें, तो आप लिखेंगे इसका विधान वाचक वाक्य है, ये विधान वाचक वाक्य है। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है। मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य है ये। आप वहां जाए तो अच्छा है, ठीक है ना, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है इसको, तो आप लिखेंगे आप वहां न जाए तो अच्छा है, न लगा देंगे इसमें, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। संदेहवाचक वाक्य आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, ये लिख सकते हैं आप। निर्देशानुसार अलंकार आधारित 5 प्रश्नों में से किसी 4 का उत्तर दीजिए। या मुरलीधर की अधरंधरी अधरान अधरयो पक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार, यहां पे लिख लेंगे आप लोग यमक अलंकार, ये उसका इसका उत्तर हो जाएगा यमक, ठीक है। कनक कनकते 100 गुना मादकता, ये दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, तो यहां पे भी यमक ही होगा, ठीक है ना, यमक। मंगन को देखी पट देत बार बार, और इसमें जो होगा इसमें श्लेष अलंकार होगा, श्लेष, ठीक है, श्लेष अलंकार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और इस पंक्ति में अलंकार जो होगा इसमें हो जाएगा यमक, ठीक है, यमक। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो ये पानी 2 पानी अर्थ है इसका अलग अलग है, तो यहां पे जो हो जाएगा सॉरी रघुपति वाले में जो है ना बच्चों अनुप्रास होगा, अनुप्रास, ठीक है, और इसमें हो जाएगा यमक पानी पानी वाले में, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है आपको यहाँ पे। तो चलिए उत्तर यहाँ से हम डायरेक्ट उत्तर ही बता दे रहे हैं। लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी? तो पिछले 200 वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी। लेखिका के पूर्व उत्पन्न लड़कियों के साथ उनके परिवार वाले कैसा व्यवहार करते थे? तो उनको मार देते थे, ठीक है ना, यहाँ उत्तर होगा इसका, उनको मार दिया जाता था उससे लेखिका से पूर्व वाले हिस्से में, ठीक है। लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों कराई थी? क्योंकि लड़की उनके घर में प्राप्ति हो उसके लिए। लेखिका की माता जी कौन सी भाषा जानती थी? तो वो भाषा हिंदी जानती थी, ठीक है ना, लेखिका की माता जी हिंदी भाषा जानती थी, ठीक है। अब अगला है कि लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था? तो उनके पिताजी, लेखिका के पिताजी अंग्रेजी जानते थे। तो यहां तक मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं लसा की ओर, ये आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हम आ जाते हैं आपके ये अगला क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन, ठीक है, जो पोयम है, पोयम पे मेघों के आगे आगे कौन नाचती हुई चल रही थी? तो हवा, हवा जो है ना इसका आंसर होगा, सही जवाब होगा हवा, ठीक है। अगला है कि पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर किसे देख रहे थे? तो बादलों को देख रहे थे। नदी किसका प्रतीक है? प्रतीक है बहती धारा का, वर्षा का, या गांव की युवती का? युवती का प्रतीक किया गया है इसमें, ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कि आंधी किसके आगमन पर चलने लगी है? तो किसके आगमन पर चलने लगी है? तो बादल के आगमन पे आंधी चलने लगी है, ठीक है ना। गली गली में खिड़की दरवाजे क्यों खुल गए हैं? ठीक है, क्योंकि बादल को देखने के लिए खुल गए हैं। तो यहां तक आप मैच कर लीजिएगा। आगे चलिए इसमें देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 10वां, ये वाक कविता से लिया गया है। अब इसमें ऑप्शनल कोई है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज वाले जो क्वेश्चन में जो भी आप लोगों का मार्क्स आए होंगे
तो उसे मैच करके आप बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों को कितना सही गया है। और यदि आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखें। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैथ समझाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।